हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 जो एक कविता है जिएंगे पूरी शान से। ठीक है, तो ये कविता बच्चों दहेज के ऊपर लिखी गई है, जो कि आज हमारी एक बहुत बड़ी, आज हमारे समाज की बहुत बड़ी समस्या है, दहेज प्रथा। ठीक है, तो हम इसमें चलिए पढ़ते हैं कि क्या कहा है कवि ने। कन्या कोई हो गोरी लंबी, सुशिक्षित और मृदु भाषी। देखिए, इसमें कहा गया है कि जो आजकल के युवा नौजवान हैं तो वो अपनी शादी के लिए कैसे कन्या चाहते हैं। तो कन्या कोई हो गोरी, कोई हो कन्या, लेकिन वो गोरी भी होनी चाहिए और लंबी भी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी, सुशिक्षित पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए और मृदुभाषी मीठा बोलने वाली भी होनी चाहिए। उसमें ये गुण होने चाहिए, वो गोरी हो, लंबी हो, पढ़ी लिखी हो और मीठा या अच्छा बोलती हो। संग में ला सकती हो वह स्कूटर, एसी, जेवर, गाड़ी। और अपने साथ वो शादी में क्या लेकर आए? स्कूटर, एसी, जेवर मतलब गहने लेकर आए और गाड़ी लेकर आए। हर वर चाहने लगा है अब, कितना घटिया है न ये सब। हर वर मतलब जो दूल्हा होता है। ठीक है, हर दूल्हा, सभी दूल्हे यही चाहते हैं आज कि हमें ऐसी कन्या मिले। कितना घटिया है ना ये सब। और फिर क्या कहा है कि ये बातें कितनी बेकार हैं, कितनी घटिया हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कन्या कोई वस्तु है या फिर धरती पर भार है? जाकर उनसे पूछो ना, पर अब पूछना भी बेकार है। आगे क्या कहा गया है कि क्या कन्या कोई वस्तु है कि आप उसे इतनी उपेक्षाएं रख रहे हो कि वो आपके इतने सारे काम को कर देगी, या फिर धरती पर वो भार है कि उसके जो घर वाले हैं, पिता माँ बाप हैं, वो उसको इतना सारा दहेज देकर भेजेंगे। ठीक है, जाकर उनसे पूछो ना, कि ये बात जो लड़के वाले हैं उनसे जाकर पूछिए, पर अब तो पूछना भी बेकार है क्योंकि कोई नहीं मानेगा। स्वयं को ऊंचा माने क्यों? अब क्या कहा है कि जो लड़के वाले हैं, जो लड़के हैं, युवक हैं, वो अपने आप को बड़ा क्यों मानते हैं? वह अन्नदाता स्वयं को जाने क्यों? अन्नदाता मतलब जो खिलाने वाला होता है। ठीक है, कि वो अपने आप को अन्नदाता क्यों मान रहे कि हाँ, उस लड़की के हम ही अन्नदाता हैं, उसका भरण पोषण हम ही करेंगे। क्या पुरुष होना ही गुण विशेष? ये क्या रिवाज है? क्या है देश? क्या सिर्फ एक वो आदमी है, उसी के अंदर सिर्फ यही गुण है, यही अच्छाई है कि वो पुरुष है? क्या स्त्रियां अच्छी नहीं होती? क्या लड़कियां अच्छी नहीं होती? ठीक है, तो ये कोई गुण नहीं हुआ उसके अंदर कि वो आदमी है इसलिए वो अपने आप को बड़ा मानता है। ये क्या रिवाज है? ये कौन सी रिवाज होती है और किस देश की ये रिवाज है? भारत की संस्कृति यह कब थी? यहाँ लोभ तो महाविकार रहा। अब आगे क्या कहा है कि हमारे देश की, भारत की तो ऐसी संस्कृति कभी नहीं रही। यहाँ पर तो लोभ, लालच, ईर्ष्या, इन सबको माना ही नहीं गया, इसको बीमारी माना गया है, एक विकार माना गया है। अपना सब कुछ वितरण कर दो, ऐसा सज्जनों का व्यवहार रहा। और कैसा व्यवहार रहा है हमारे देश में प्राचीन में, जो राजा महाराजा रहे हैं सब में, कि अपना सब कुछ दे दो। ठीक है, उनमें लेने की लोभ नहीं था बल्कि देने का था। जो ऋषि मुनि रहे हैं कि अपना सब कुछ सर्वस्व लुटा दो, दान में दे दो, लेकिन कुछ लेना नहीं है। ऐसा सज्जनों का व्यवहार रहा। ये हमारे देश की संस्कृति रही है कि हमने लेने की बजाय देने में ज़्यादा विश्वास रखा है। कन्या कहलाती थी देवी। प्राचीन समय में जो कन्या लड़की होती थी उसको देवी का दर्जा दिया जाता था। वह घर की लक्ष्मी होती थी। ठीक है, लड़की को घर की लक्ष्मी माना जाता था। कोई भी यज्ञ पुण्य क्रिया उस बिन संपन्न न होती थी। देखिए, कोई भी हवन पूजन या कुछ भी किया जाता है तो आज भी हमारी संस्कृति है कि कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। तो ठीक, कोई भी हम पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तो वो कन्याओं के बिना पूरा नहीं होता है। पर क्रूर दहेज दानव के साथ न जाने कब गठबंध हुआ, वह वर ही उसकी हत्या करता, ये भी क्या कोई संबंध हुआ? आगे क्या कहा गया है? पर क्रूर
जो कठोर होता है दहेज है, दानव के साथ में जो कठोर दहेज रूपी जो दानव है, राक्षस है, उसके साथ में ना जाने कब ये गठबंध हो गया हमारी संस्कृति का, कब उसने हमारी संस्कृति ने इस दहेज को अपने में अंदर मिला लिया या जोड़ लिया। वर ही उसकी हत्या करता, और जो दुलाई है, जो वर है, जो लड़का है, वो ही उसकी हत्या कर देता है लड़की की। ये भी क्या कोई संबंध हुआ? ठीक है, ये कोई संबंध कैसे हो सकता है? हम दोषी कहें इसे उनको, इससे पहले खुद ये समझें कि हम उन लड़कों को, उन युवकों को दोषी ठहराएं, इससे पहले हमें ये खुद ये बात समझनी होगी, नहीं अपना सौदा करना है, न ऐसा व्यापारी बनना है। कि ये बात भी लड़कों को बोली गई कि अपना सौदा मत करो आप, ठीक है, अपना सौदा मत करो और ना ही कोई व्यापारी बनो। ना इसमें दोनों आ गई कि व्यापारी ना तो आपको ख़रीदना है ना बेचना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। लड़की वालों को कि आप अपनी लड़की दे रहे हो, लेकिन कोई भी सौदा करके मत दो कि हाँ मैं साथ में ये भी दूंगा, ठीक है। और साथ ही जो लड़के वाले हैं उनको भी बोला गया है कि आप भी किसी चीज़ की कोई वो नहीं करोगे कि हमें ये चाहिए, ठीक है। कोई व्यापारी मत बनो, कोई भी सौदा मत करो शादी का। यह कितनी हीन वृत्ति होगी, क्या कन्या भी ले लो और धन लूटो। हीन वृत्ति मतलब कितनी घटिया बात, कितनी बुरी बात होगी ये कि लड़की भी ले जाओ और साथ में धन भी ले जाओ। लड़कों के लिए है ये बात भी कि आप कन्या को भी लेके जाओ अपने साथ और साथ में आप धन भी ले जाओ। इस पर हंस हंस कर जीवन भर भयभीत दास्तां में झोंको। और अब आगे क्या कहा गया है कि इस पर हंस हंस कर जीवन भर, कि उसी के ऊपर, कन्या के ऊपर आप पूरी ज़िंदगी हंसो, उसे ताने मारो, भयभीत दास्तां में झोंको, और उसको एक डरी हुई ज़िंदगी उसको तुम दे दो। पहले पढ़ लिख कर बनो ज्ञानवान। आगे अब क्या कहा गया है उनको कि तुम इस दहेज को छोड़ो और खुद के पैरों के ऊपर खड़े हो। पहले आपको क्या करना है? पढ़ लिख कर ज्ञानवान बनना है, ठीक है। पहले आपको ज्ञान लेना है, पढ़ना लिखना है अच्छा। फिर अपनी आजीविका खुद ढूंढो। आजीविका कमाने का साधन, कि आपको कैसे कमाना है, कोई नौकरी, ठीक है। तो पहले पढ़ो, उसके बाद कोई अपनी आजीविका के लिए कोई पैसे कमाने का साधन ढूंढो, कोई नौकरी ढूंढो। हारो नहीं हिम्मत कष्टों से, चाहे तुम्हें तकलीफ़ आ जाए लेकिन तुम हार मत मानो बिल्कुल भी। स्वाभिमान से ही जीना है। स्वाभिमान मतलब खुद का सम्मान, ठीक है, आत्मसम्मान। ऐसा नहीं दूसरे के एहसान पर जियो कि अरे इसके तो दहेज में ये सामान आया, इस पर ऐसा किया है, इसने खुद थोड़ी ना कमाया है, ठीक है। तो आप इससे अच्छा आप खुद कमाओ, अपने पैरों पर खड़े हो और स्वाभिमान के साथ जियो। न रूप न धन न पद देखो, केवल गुण का आधार रखो। इसके बाद क्या गया है कि जब आप लड़की को देख रहे हो, शादी कर रहे हो, तो उसका न रूप देखो, न उसके पास कितना धन लेके आएगी वो चीज़ देखो, नहीं आप पद देखो कि वो क्या करती है, कैसी है। अगर आपको देखना है तो सिर्फ उसके गुणों को देखो कि उसके अंदर गुण कैसे हैं। है गृहस्थ धर्म एक आश्रम पावन। गृहस्थ धर्म क्या होता है? शादीशुदा जो ज़िंदगी होती है वो एक आश्रम की तरह होता है, ठीक है। इसमें न अत्याचार करो, जिसमें कि अत्याचार के लिए कोई भी जगह नहीं होती है। गृहस्थ जीवन है, इसको आप हंसी खुशी खुशहाली से आराम से जियो, ठीक है। इसमें कोई अत्याचार नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। है स्वप्न देखना नहीं बुरा, किंतु साकार उन्हें करना। अब आगे क्या बोला गया है कि सपने देखना बुरा नहीं है, कि आप सोचो मेरे पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, आप ये सपना देखो, सचमुच एक बड़ी चुनौती है, लेकिन उसको पूरा करना भी चुनौती समझो, ठीक है। अगर आपने सपना देखा है तो आपके अंदर इतना दम होना चाहिए कि आप उस सपने को पूरा कर सको। लेकिन यह पूरी होती, लेकिन ये पूरी भी हो सकती है। आपका जो सपना है, ये चुनौती है, ये पूरा कैसे होगा? जब दृढ़ता से हम खड़े रहें, अपनी शर्तों पर अड़े रहें। जब हम दृढ़ता, मजबूती के साथ में खड़े रहें, ठीक है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, जो हमने सपना देखा उसको पूरा करने के लिए दृढ़ता से खड़े रहें, अपनी शर्तों पर अड़े रहें
और साथ में अपने शर्तों अपने नियमों पर हम चलें। जिएंगे तो पूरी शान से, न किसी के एहसान से। और क्या सोच के रखें कि अगर हमें ज़िंदगी जीनी है तो अपनी शान के साथ जिएंगे, दूसरों की शान पर अपनी ज़िंदगी नहीं जिएंगे, अपनी शान से ज़िंदगी जिएंगे और किसी का एहसान नहीं लेंगे। ठीक है, जो दहेज मिलेगा ये एहसान रूप हम नहीं लेंगे। तो ये आपकी बच्चों कविता थी। ठीक है, तो जिएंगे शान से ये पूरी हो गई। इसका अभ्यास आप किताब में भरेंगे, प्रश्न उत्तर आप कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।